गीता व्यवहार में भाग 13। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाए, तब उसमें परमात्मा को पहचानने की क्षमता जागृत होती है। हमको आत्म अनुसंधान करना है, अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। आप कितने भी प्रश्न करो, आपको उत्तर मिलेगा। समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए महात्मा लोग सबको छोड़कर जंगल में बैठते हैं। जो ज्ञानी हैं वे इस तत्व को पहचानते हैं। मूढ़ लोग इस परमात्मा तत्व को नहीं पहचानते। जीव के प्रसंग में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे जीव देह में, प्रत्येक देह में एक जीव नहीं होता। एक कमरे में 4 बल्ब जल रहे हैं तो सभी बल्बों के पीछे एक बिजली है। कमरे में कौन से बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है यह आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जीव अनेक हैं, लेकिन इसमें जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है जीवन के रूप में वह एक है। इसलिए जैसे मनुष्य को भूख लगती है, वैसा ही भूख पशुओं को भी लगती है, पेड़ पौधों को भी लगती है। भूख सब में सामान्य है। मरने के बाद किसी को भूख नहीं लगती। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य ये सभी जीवन की अभिव्यक्तियां सामान्य हैं। सभी आंखों से देखते हैं, सभी कानों से सुनते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अनेकता पर होती है। जो अनेकता का दर्शन करता है वह संसारी, जो अनेकता में एक को पहचानता है वो साधु। मैं जीव हूँ ये बात दिमाग से निकाल दो। आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति हो। 2 बल्ब हैं, एक बल्ब भगवान के मंदिर में को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है। क्या ऐसा कहेंगे कि एक बल्ब को पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे इसीलिए भगवान के मंदिर में है, और दूसरे ने पाप किए होंगे इसलिए टॉयलेट में है? भगवान के मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया तो टॉयलेट का बल्ब निकाल कर मंदिर में लगा दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि टॉयलेट के बल्ब के पीछे पिछले जन्म के पुण्य उदय हो गए? अरे, हम कब तक अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे? जीव व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति है। ये एक सिद्धांत है। साधना यही है, व्यक्ति से हटकर अभिव्यक्ति में आए, फिर अभिव्यक्ति से हटकर जो व्यक्त हो रहा है उसमें पहुंच जाएं। इसके लिए साधना क्या करनी है? व्यक्ति को जो दुख हो रहा है उसमें से निकलने के लिए अन्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। जो अपने दुख अपने आप कम हो जाते हैं। साधु संतों के जीवन में भी दुख आते जाते हैं, लेकिन वे सबके दुख में निवारण में लगे रहते हैं। इसलिए उनके पास अपने दुख के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। यदि आपने अपने आप को देह माना तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा। ये प्रश्न तब आता है जब हमने अपने आप को जीव माना, देह से अन्य देही के रूप में स्वीकार किया। यह जीव क्या है इसके बारे में अनुसंधान करना है, तब हमको पता चलेगा कि हम कहाँ अंधकार में भटक रहे हैं। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कार्य, कारण, अब तब ये सब संसार है। कठोपनिषद में नचिकेता भगवान से कहते हैं, अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भवाच्च यत् पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद प्रथम वल्ली, दूसरा अध्याय, 14वां श्लोक। हे गुरु महाराज, मुझे वह बताइए जो धर्म अधर्म से परे। बहुत हो गया धर्म अधर्म, पाप पुण्य, मुझे कार्य कारण से परे लाओ। तुमने ये कर्म किया इसलिए तुमको ऐसा फल मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। साधना करने से सब प्राप्त होगा नहीं। मुझे तो चटमंगनी पट ब्याह चाहिए। आप जिस तत्व में निष्ठावान हो वो मुझे बताओ। विद्यार्थी को गुरु महाराज विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देते हैं। अनेक प्रकार के प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता एकदम डटे हुए हैं। कहते हैं, क्षोभावा मर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बहवः तव नृत्य गीते। कठोपनिषद प्रथम वल्ली, प्रथम
अध्याय 26 श्लोक। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु नित्य निरंतर परिवर्तनशील। भोग के द्वारा इंद्रियों की शक्ति नष्ट होती है, लेकिन भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती। जीवन कितना भी लंबा रहे, अल्प ही होता है। इसलिए मुझे जगत भोग नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। ऐसे विद्यार्थी को गुरु महाराज तत्व चिंतन का उपदेश करते हैं। इसलिए संतों, इस जीवन के प्रसंग से अपने आप को बचाओ। ये तत्व का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया मात्र है। जब हम ये समझेंगे कि ये तत्व का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से होता है, जब किसी अज्ञात वस्तु के बारे में बताना हो तो किसी के संदर्भ में बताते हैं। जैसे क्या गुप्ता जी को जानते हैं? नहीं। अरे अपने वर्मा जी हैं ना, उनके साले हैं। अच्छा, पहचान लिया। तो गुप्ता जी को हमने वर्मा जी के संदर्भ में जाना। इसी प्रकार हम अपने आप को देह के रूप में जानते हैं। जो देह रहने वाला है उसको जीव कहते हैं, जो देह में रहने वाला है। जीव को हमने ये समझा कि ये वह देह में रहता है। अब सवाल आता है कि क्या प्रत्येक देह में एक जीव है? जितने देह हैं उतने जीव हैं। इस प्रकार से हमने जीव को मान लिया, लेकिन आगे जाकर उसका विश्लेषण नहीं किया। जीव कौन है? जिस शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं होता उसको कोलाहल कहते हैं। जैसे हम प्रवचन देते समय बीच में ऐसी आवाज़ निकालने लगेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, तो आप कहेंगे स्वामी जी वो क्या हो गया? क्योंकि वह निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द का अर्थ हमको नहीं मालूम तो वह निरर्थक है। जब तक हम जीव कहते हैं तो जीव का क्या अर्थ है? क्या जीव कोई वस्तु है जो हम देह से निकालकर दूसरे देह में चली गई? जैसे हम एक कमरे से निकले और दूसरे कमरे में चले गए, उसी प्रकार क्या जीव एक देह से निकला और दूसरे देह में को ढूंढ रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँ? हमारी बुद्धि में ये ठोक कर भर दिया गया है जीव कि मरने के बाद जीव अपने अंतिम समय के विचार के अनुसार अगला देह धारण करता है। तो यह जीव एक देह से निकलकर दूसरे देह में गया। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, किसी की मृत्यु हो गई तो वो उसकी जीव ज्योति के रूप में बाहर निकलता है। यदि योगी होगा तो ऊपर से निकलेगा, भोगी होगा तो नीचे से निकलेगा। फिर वो ढूंढ रहा है कि किस देह में प्रवेश करूं। एक जगह बोर्ड पर लिखा टू लेट। ये जीव उस खाली जगह में जाकर बैठ गया और अब वहाँ हो गया टॉयलेट। उस जीव का नया जन्म हो गया। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका तात्पर्य है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 15वां अध्याय 7वां श्लोक। जब भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके, तो मेरा ही एक अंश इस दुनिया में जीव रूप में प्रकट होता है। देखो, अनंत में अंश हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। जैसे पहले 1 रुपए में 64 पैसे होते थे, फिर उसके 100 भाग कर दिए। रुपया तो वही है, भाग काल्पनिक हैं। थोड़ा और आगे चलो तो आकाश एक है। एक ही आकाश को हमने सूर्य पृथ्वी की उपाधि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में पैदा कर दिया। आकाश कहता है कि मेरा ही एक अंश पूर्व दिशा बना, तो क्या पूर्व दिशा आकाश के बिना हो सकती है? नहीं। अर्थात हमने उपाधि के कारण अनंत आकाश में एक दिशा की कल्पना की। थोड़ा और आगे जाते हैं। एक ही परमात्मा तत्व जब देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होता है तो उसे जीव कहते हैं। जीव व्यक्ति नहीं, एक अभिव्यक्ति है। जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, प्रकाश अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं। यदि बल्ब 100 वाट का लगा हो तो उसमें से अधिक प्रकाश निकलेगा। 40 वाट का होगा तो कम प्रकाश, 0 वाट का होगा तो और कम। इसी प्रकार यदि उपाधि पुरुष की है
तो पुरुष के गुणधर्म प्रकट होंगे। ये उपाधि यदि स्त्री की है तो स्त्री के गुणधर्म प्रकट होंगे। यदि उपाधि पशु पक्षी की है तो उसके अनुसार गुणधर्म प्रकट होंगे। तारण का एक चेतन सत्ता में किसी प्रकार का भेद नहीं आता। तो जीव क्या है? जीव अभिव्यक्ति है जो एक है, अनेक नहीं।